हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, अपन आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी 2025 की बात करेंगे यहाँ पर, जिसका लेटेस्ट एग्ज़ाम है मई जून में। कुल 3700 पोस्ट हैं इसमें और सर्वाधिक इसमें पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट है। तो जैसा कि अब 19 मार्च नवरात्र स्थापना और अप्रैल और मई, ठीक है ना। अब मई के बाद में यानी कि कभी भी किसी का भी एग्जाम यानी किसी भी डेट को हो सकता है 1 से 15 के बीच में। तो इस प्रकार यानी कि किसी को 5 से 7 दिन अधिक मिल सकते हैं, किसी को कम मिल सकते हैं, ठीक है ना। अप्रैल और मई और 11-12 यानी 30, 60, 70, 75 लगभग 70 दिन का आप टारगेट मान सकते हैं इसमें। 70 डेज। देखिए 70 डेज के हिसाब से 70 डेज इसमें जैसे मिनिमम जो क्राइटेरिया है 40% और 35% का। रिजर्व कैटेगरी 35% और ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल 40%। यानी प्रत्येक यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपको दोनों में 40% अंक यानी लेने ज़रूरी है, तभी उसके बाद में यानी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो यहाँ पर बात करें जैसे लगभग 30 क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट पेपर में लगभग 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसमें आपके 60 अंक और इसमें 120 अंक यानी मिनिमम 40% के लिए और 35% के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। यानी इतने आपके ज़रूरी होने चाहिए, तभी यानी आप इसमें कट ऑफ की दौड़ में आओगे। तो जैसा कि पिछली वैकेंसी में हुआ था पॉलिटिकल साइंस में, केवल 6 कैंडिडेट क्लियर हो पाए थे, क्योंकि उसका जो फर्स्ट पेपर था वो भी हार्ड था और सेकंड पेपर भी हार्ड। तो यानी कि जिनका सब्जेक्ट अच्छा था उनके यानी कि फर्स्ट पेपर में 40% अंक नहीं बन पाए। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको अपना 40% का टारगेट पूरा करना है पहले। तो देखिए इसमें फर्स्ट पेपर की बात करें, नॉर्मल सबसे पहले यानी 11 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 10 या 11, ठीक है ना। 10-11 में से नॉर्मल जो आपको मैथ आती है, नॉर्मल जो बिल्कुल बेसिक जिसने थोड़ी बहुत किया है, वो 4 से 5 क्वेश्चन कर सकता है आसानी से। मैथ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। इसके बाद हम बात करें साइंस। और देखिए साइंस का सिलेबस भी बड़ा हुआ है। साइंस के आप लगभग 5 क्वेश्चन मान के चलिए, तो 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन यदि आपने बेसिक किया है, ठीक है ना। 4 आते हैं तो 2 क्वेश्चन, 5 आते हैं तो 3 क्वेश्चन बेसिक यदि आपने पढ़ाए तो बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक एनसीईआरटी आपने यदि पढ़ी है तो आसानी से यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके। पीवाईक्यू किए हैं यदि आपने तो भी आपके आसानी से होंगे। फिर इसके बाद हम बात करें जैसे इंग्लिश हिंदी। तो इंग्लिश हिंदी में भी जैसे आपने शब्द युग्म और ये ऐसे जो टॉपिक हैं पर्यायवाची ये किए हैं कवर, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन। और इंग्लिश में भी आपके लगभग यदि आपने किया है तो बेसिक 2 क्वेश्चन आपको मान के चलिए, एक्टिव पैसिव के और एंटोनिम्स सिनोनिम्स के, ये बेसिक क्वेश्चन मान के चलिए 2 और हिंदी के 3-4 मान के चलिए, ठीक है ना, बेसिक। फिर इसके बाद हम बात करें पॉलिटी। ये पॉलिटी थोड़ा लेवल का पूछता है इसमें, तो कई बार तो क्या है इतना डीपली पूछ लेता है ज़्यादा ही, और बेसिक पूछता है तो भी आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं इसमें।
फिर इसके बाद में हिस्ट्री, सबसे बड़ा जो पोर्शन है इसमें हिस्ट्री का है, इंडियन, यानी 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज जो है हिस्ट्री का है। इंडियन हिस्ट्री के जैसे टॉपिक कम कर दिए हैं राजस्थान के, तो लगभग आपको इससे अच्छे से कवर करना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि डीपली इनमें ही पूछ सकता है क्वेश्चन ज़्यादा। फिर स्कूल मैनेजमेंट और एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, तो इसमें भी आप आसानी से, यानी बेसिक जो बुक है वो करके कर सकते हैं आसानी से। तो ये थोड़ा पैटर्न था, ये आपको देखिए, ये बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसमें आपको, बिल्कुल भी टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई क्वेश्चन, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 2 तो ऐसे आते हैं, यदि आपने पढ़ा है तो आप आसानी से उनको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चनों का, 4 तो 6 तो 8 और 12। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अपना लास्ट जो सेगमेंट बचता है करंट अफेयर्स का, तो करंट भी यदि आपने 5-6 महीने का यदि तैयार किया है अच्छे से, यानी 6 महीने का तो लगभग अच्छे तरीके से आपको करना है, जिसमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर आपका बेसिक बैठेगा 5 3 2 4 3, और यहाँ पर लगभग आप 10 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है ना, इसके हिस्ट्री के आप 10 क्वेश्चन मानिए, उसके भी आप लगभग 8 से 7 क्वेश्चन मानिए, ठीक है ना, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन मानिए करंट के। इस प्रकार से 5 3 8 और 2 10 4 14 और 3 17 17 और 10 27 और 4 31 और 7 38। तो लगभग यहाँ पर 38 क्वेश्चन, यानी जो हार्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यानी कि आपको नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव से बचना है, सबसे ज़रूरी बात ये है। इसमें जितना आप नेगेटिव से बचोगे तो इसके लिए क्या होगा कि आपको कोई भी टॉपिक है वो अच्छे से आपका होना चाहिए श्योर, और नहीं हो रहा है तो फिर उसको, यानी कि डाउट में है तो फिर उसको छोड़ना ही है। पहले आपको अपना 40% का इस प्रकार से रोल यानी कंप्लीट करना है। तो लगभग 38 क्वेश्चन का आपको टारगेट लेके चलना है। और अब देखिए कई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इसमें छोड़ के जाएंगे, तो इस प्रकार से यानी इसको छोड़ने के बाद में आपके 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि कम हो जाते हैं इसमें, लगभग आपके 33 क्वेश्चन ही लिख पाते हैं। तो आप इनमें यदि इसको छोड़ रहे हैं बिल्कुल, तो इसको आपको कवर करना होगा। जैसे इंग्लिश को और इसको मैथ को आप बिल्कुल स्किप करते हैं, जैसे रीजनिंग, इसकी रीजनिंग के आपके बेसिक 2 से 3 क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे रीजनिंग के। तो इस प्रकार से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।